वेलकम बैक टू परफेक्ट क्वेश्चन क्लास स्टैंडर्ड 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 आयोनिक इक्विलिब्रियम। और लास्ट क्लास हमने KSP एंड सोल्यूबिलिटी से रिलेटेड पढ़ा था। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है KSP एंड सोल्यूबिलिटी का, वो क्लास देखना बाकी है तो पहले देख लो। और इसी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट MCQ नीट और JEE के, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट जो MCQ है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट जो MCQ है ना वो स्क्रीन पर आ ही जाएगा, तो क्वेश्चन रीड करते जाना, समझने की कोशिश करो। चलो फर्स्ट MCQ, क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ S ऑफ सॉलिड सॉल्ट विथ जनरल फॉर्मूला। एक सॉल्ट गिवन है यहाँ पर, उसका जनरल फॉर्मूला क्या है, MXP प्लस X Y एंड Q माइनस, ये सॉल्ट है। अब इसका जनरल फॉर्मूला सॉल्युबिलिटी के टर्म्स में हमें डिराइव करना है। चलो बेसिक क्या है यहाँ पर, जैसे ये सॉल्ट आयोनाइज्ड होगा तो क्या बनेगा, X M और पावर जो है वही P प्लस, और दूसरा एंड कौन सा बनेगा यहाँ पर, Y X और पावर Q माइनस। सॉल्ट है, याद करो। अब सॉल्युबिलिटी क्या लिखते थे हम यहाँ पर, इसकी सॉल्युबिलिटी तो X M S लिखते हैं, ओके। M की जगह पर क्या XS, और इसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी XS। KSP कैसे लिखते थे इसकी, तो KSP इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ये वाला टर्म्स लिखते थे और जो कोफिशिएंट थी वो पावर में लिखते थे। तो चलो अब इसके लिए क्या लिखेंगे हम, XS और पावर कितना होगा इसका, तो जो आगे कोफिशिएंट है वही उसका क्या होता है, पावर होता है। तो पावर कितना है यहाँ पर X। चलो इसके लिए लिख रहे हैं हम, तो क्या होगा यहाँ पर, सॉरी YS है ये, तो YS और पावर कितना होगा यहाँ पर Y। अब बेसिक और बहुत सिंपल है, X का पावर X, Y पावर Y है, यहाँ पर S का पावर X भी और Y भी है, तो शॉर्ट में डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, X पावर क्या होगा X, Y पावर क्या होगा Y, और S का पावर कितना होगा X प्लस Y। हमें S के टर्म्स में 4 ऑप्शन गिवन है, तो सब्जेक्ट बना लेते हैं इसे हम, तो क्या होगा S X प्लस Y, तो क्या रहा हमारे पास KSP बाय पावर X पावर Y पावर Y। चलो S इज इक्वल टू क्या होगा अब, तो KSP बाय X पावर X Y पावर Y, और टोटल पावर कितना होगा 1 बाय X प्लस Y, और यही ऑप्शन राइट है। तो बढ़िया सा और सिंपल सा क्वेश्चन है ये। फर्स्ट ऑप्शन कौन सा राइट है, C आंसर राइट है। सिर्फ समझने की ट्राई करना है, एक पर्टिकुलर सॉल्ट है और उसकी KSP हम कैसे निकालते हैं वो पहले लिख लो ये। चलो सेकंड MCQ, क्वेश्चन रीड करो ध्यान से। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सॉलिड बेरियम सल्फेट। क्वेश्चन क्या है, बेरियम सल्फेट है BaSO4, इसकी KSP गिवन है, कितनी है यहाँ पर KSP 1.1 इंटू 10⁻⁻10 एट 298 केल्विन, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है। द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ Ba2 प्लस एन SO4 2 माइनस, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, तो ये सॉल्ट है BaSO4, आयोनाइज करो इसे तो किस में होगा ये Ba प्लस 2 एन SO4 माइनस 2 में। सॉल्युबिलिटी कैसे लिखते थे हम, तो इसकी सॉल्युबिलिटी S, इसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी S। अब KSP कैसे लिखना है तुम्हें यहाँ पर, KSP इज इक्वल टू Ba प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है SO4 2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, तो क्या है यहाँ पर S, Ba2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, SO4 2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है S है, तो कितना हुआ ये S स्क्वायर। KSP गिवन है तो S स्क्वायर इज इक्वल टू KSP कितना है यहाँ पर 1.1 इंटू 10⁻10, तो इसका अंडर रूट निकाल दो, ओके। स्क्वायर है तो
तो अंडर रूट कितना आ रहा है 1.1 का, तो 1.04, और ये कितना हो जाएगा, अगर हम इसका रूट निकाल रहे हैं तो पावर हाफ हो जाएगा। ओके, तो 10⁻⁵, और यूनिट क्या है, मोल पर लीटर। सॉल्युबिलिटी हम मोल पर लीटर ही समझते हैं। अब समझना, यहाँ पर मतलब समझने की ट्राई करना। BaSO4 सॉल्यूशन जो ले रहे हैं हम, 1 लीटर जब सॉल्वेंट ले रहे हैं पानी, तो उसमें ये कितना डिजोल्व हो रहा है, Ba2+ कितना डिजोल्व हो रहा है, 1.04 × 10⁻⁵। मतलब समझ रहे हो ना, 0.00001 जितना मोल 1 लीटर में डिजोल्व होता है, मतलब बहुत कम डिजोल्व हो रहा है। अब ऐसे सॉल्ट को हम क्या बोल रहे थे, स्पेरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट। तो लिख लो, और कौन सा ऑप्शन राइट है वो भी लिख लेना। चलो नेक्स्ट MCQ। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से रीड करना। कैलकुलेट मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट लाइक जिरकोनियम फॉस्फेट। सॉल्ट कौन सा है यहाँ पर, जिरकोनियम फॉस्फेट, Zr4+3PO4, और उस पर चार्ज कितना है, PO4 पर 3-, और ये कितने 4 है। जिरकोनियम फॉस्फेट है और इसकी हमें सॉल्युबिलिटी निकालनी है। चलो, ये कौन से आयन्स में आयोनाइज्ड होगा, जिरकोनियम फॉस्फेट, तो आयोनाइज कौन से आयन में हो रहा है, ये Zr4+, और यही क्या है, स्टोइकियोमेट्री 3Zr4++, ये कितने होंगे 4PO4 3-। ये आयोनाइज्ड क्लियर होना चाहिए। चलो अब सॉल्युबिलिटी लिखते हैं हम यहाँ पर। कितनी सॉल्युबिलिटी होगी, 3S, और ये कितना होगा 4S के बराबर। इसकी KSP कितनी होगी, तो KSP = 3S, और 3 उसका क्या होगा, पावर। यहाँ पर 4S, और वही क्या उसका 4 पावर। चलो कितना आएगा कैलकुलेशन यहाँ पर, 27S3, 4 का पावर 4, तो कितना हो रहा है वो 256, और S का पावर कितना होगा 4। अब ये मल्टीप्लिकेशन करो 27 and 256 का, तो कितना आ रहा है वो 6912, और S टोटल पावर कितना होगा 7। KSP है आगे। ओके, तो S7, S की पावर 7, तो KSP बाय 6912, और ये जो 7 है इसी को हम कैसे लिखते हैं, 1/7। तो ये वाला ऑप्शन राइट तुम्हारे लिए। तो बढ़िया सा क्वेश्चन है। तो ऐसा कोई भी सॉल्ट हो, उसकी सॉल्युबिलिटी कैसे निकालते हैं ना, ये सिंपल सी पैटर्न है। नेक्स्ट MCQ देख रहे हैं, लिख लो पहले। चलो नेक्स्ट MCQ। पहले बेसिक MCQ से ही स्टार्ट कर रहे हैं। चलो फर्स्ट क्या है, कैलकुलेट करो। क्या गिवन है, द कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट, कौन सा है 5 नंबर MCQ ना, 4। कौन सा सॉल्ट गिवन है यहाँ पर, A2X3, और KSP गिवन है। कितनी KSP है यहाँ पर 1.1 × 10⁻⁻23। अब क्या निकालनी है हमें यहाँ पर सॉल्युबिलिटी। चलो ये आयन है, सॉल्ट है, आयोनाइज्ड करो इसे, तो किस में होगा ये 2A, और यही उसका चार्ज है 3+। चलो x के लिए कैसे लिखेंगे हम, 3x, और 2 उसका क्या है चार्ज है। चलो अब सॉल्युबिलिटी के लिए लिखते हैं यहाँ पर 2S, और ये कितना होगा 3S है। ये कौन से टाइप का सॉल्ट है, A2B3 वाला सॉल्ट है, हमने डिराइव किया हुआ है। तो चलो KSP इसके लिए लिखेंगे हम, KSP = डायरेक्ट लिख ले इसे हम, 2S पावर कितना होगा 2, 3S पावर कितना 3, चलो 2 का स्क्वायर 4S² इंटू 3 का क्यूब 27S3, तो कितना होगा ये 4 × 27 108S,
और पावर कितना 5। KSP गिवन है, यहाँ पर कितना है KSP 1.1 इंटू 10⁻23। S5 सब्जेक्ट बना लो उसे, तो कितना आएगा 1.1 इंटू 10⁻23 बाई 108। ये डिवीज़न करके देख लो कितना आ रहा है, ये 0.01 इंटू 10⁻23 और यहाँ पर S पावर कितनी है 5। ओके, अब कैसे कन्वर्ट करेंगे इसे हम, मैं 1 लिख कर इसे 10⁻25 में कन्वर्ट कर दूँ। यस, क्योंकि पावर निकालना आसान रहेगा उसके लिए। तो S पावर कितना है 5, तो कितना होगा बोलो, ये S का जब 5 पावर हम निकाल रहे हैं तो कितना होगा, ये 1 तो 1 ही रहेगा, और ये 5 टाइम्स कम कर दो इसे, -5 मोल पर लीटर। तो ये वाला ऑप्शन राइट, सिंपल सा क्वेश्चन है, लिख लो ये भी। नेक्स्ट MCQ और IMP करना है इससे, नीट ओडिशा 2019। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझने की ट्राई करो। हमने एक सॉल्यूशन लिया हुआ है, कौन सा सॉल्यूशन है, 0.1 मोलर NaF, ये सॉल्यूशन है 0.1 मोलर NaF। अब इसमें हमने ऐड क्या किया हुआ है, फोकस करना है यहाँ पर, क्या ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर हम CaF2 ऐड कर रहे हैं, पानी में डिजोल्व नहीं कर रहे, NaF में डिजोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, इसकी सॉल्युबिलिटी फाइंड करनी है। इसकी KSP गिवन है, KSP कितनी है CF2 के लिए 5.3 इंटू 10⁻11, और फाइंड क्या करना है हमें, ये कितना सॉल्यूबल है अंदर। फोकस करो पहले ही, ये किस में आयोनाइज्ड है पहले से ही, Na+N F-, मतलब F- तो ऑलरेडी है। वापिस हम क्या ऐड कर रहे हैं, फ्लोरीन, तो कॉमन आयन वाला क्वेश्चन है ये, कॉमन आयन वाला क्वेश्चन। लिखेंगे कितना सिंपल, अब फोकस करना, CaF2 की सॉल्युबिलिटी फाइंड करनी है, इसे आयोनाइज कर दो Ca2+ and 2F-, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। चलो यहाँ पर अब सॉल्युबिलिटी लिखो इसके लिए, इसकी सॉल्युबिलिटी किसके बराबर है, S के बराबर। इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है 2S के बराबर, लेकिन F- तो ऑलरेडी प्रेजेंट है अंदर, कितना ऑलरेडी प्रेजेंट है 0.1 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है ना F-, ये रहा 0.1, तो क्योंकि ये तो आयोनाइज्ड है कंप्लीटली, तो 0.1 ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये यहाँ पर ऐड कर लेंगे हम। कॉमन आयन जो होगा ना वो गिवन है, तो ये समझा रहा है तुम्हें कि ये कॉमन आयन है, यहाँ पर F- जो ऑलरेडी 0.1 प्रेजेंट है, तो यहाँ पर तुम प्लस 0.1 करो, बस हो गया। आप तो अब क्या लिखेंगे, बस डिराइव करना है आप तो हमें। तो KSP इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ca2+ कितना है S है, और ये कितना होगा 2S + 0.1 और पावर कितना 2। अब एक इंपॉर्टेंट स्टेप, कैलकुलेशन नहीं करना होता बहुत ही। 2S की वैल्यू यहाँ पर जो है ना, 2S की वैल्यू सॉल्युबिलिटी कितनी होती है, बहुत कम होती है, -10, और बहुत कम आती है ना सॉल्युबिलिटी। तो हम क्या करेंगे, 2S की वैल्यू 0.1 की कंपेयर में बहुत कम आने वाली है। 0.1 में तुम ऐड करो 10⁻1, तो कोई फर्क पड़ने वाला है नो। तो क्या करेंगे हम 2S की ये जो वैल्यू है ना, इसे इग्नोर करेंगे, किसके सामने 0.1 के सामने। तो क्या रहा अपने पास S, और यहाँ पर क्या है ओनली 0.1 और पावर स्क्वायर। क्लियर है, KSP गिवन है, S को सब्जेक्ट बना लो, तो S इज इक्वल टू KSP कितना है यहाँ पर 5.3 इंटू 10⁻11, और 0. स्क्वायर नीचे जाएगा, मतलब डायरेक्ट लिख लूँ मैं इसे 0.1 और स्क्वायर। कैलकुलेशन करो, बहुत सिंपल है, कितना होगा ये 10⁻2 करके ऊपर ले रहे हैं हम, तो क्या होगा 5.3 इंटू 10⁻9, तो मोल पर लीटर। चलो आंसर यही है, ऑप्शन देख लेना कौन सा राइट है। नेक्स्ट, बस नेक्स्ट MCQ, फाइव MCQ हो गए। नीट 2018 क्वेश्चन क्या है, ध्यान से रीड करो। नीट 2018 में आ गया क्वेश्चन ये। चलो बस निकुल बातें बंद करो थोड़ी, और MCQ खुद सॉल्व करो, ट्राई तो करो।
Yes, sir. White board. 6 नंबर कब आ गया ये नीट 2018 MCQ। हल्का सा ट्विस्ट कर दिया है, देखो क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ BaSO4। BaSO4 की सॉल्युबिलिटी गिवन है, फोकस करना। सॉल्युबिलिटी मतलब क्या, S कितना गिवन है यहाँ पर 2.42 इंटू 10⁻³ और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है, ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर याद रखना, सॉल्युबिलिटी S है एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होती है, KSP होती है। बस सॉल्युबिलिटी S है और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, KSP है। दूसरा यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास भी गिवन है, BaSO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना है 233। मॉलिक्यूलर मास गिवन है, मतलब कुछ तो गड़बड़ी है यहाँ पर। और क्या फाइंड करना है तुम्हें यहाँ पर, KSP फाइंड आउट करनी है। यस, निकाल लेंगे KSP तो आसानी से। बस अगर ये चीज़ समझ में आ गई, ग्राम पर लीटर है। हम अभी तक क्या ले रहे थे सॉल्युबिलिटी को, मोल पर लीटर। ग्राम है और मोल में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, हम वेट को उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे। तो S को सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो, तो हमें किस में मिल जाएगा, ये मोल पर लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा वो। तो कितना आ रहा है ये S, तो S इज इक्वल टू, कैलकुलेशन करके बताओ मुझे कितना आ रहा है ये 0.0103 इंटू 10⁻³ ऐसे लिख सकते हैं इसे हम 1 to n, मतलब 1.0 राउंड फिगर है, ओके। 3 या 4 इंटू 10⁻, पीछे कितना है 38 है, तो इसे राउंड फिगर हमने 4 लिख लिया। यहाँ पर कितना लिखेंगे हम 10⁻⁵। क्लियर है, ये S मिल गया हमें। बस इतना सा चेंज करना था हमें, मोल पर लीटर मिल गया। अब KSP निकालनी है, वही फॉर्म यूज़ करेंगे हम, BaSO4 Ba+2n SO4 2-। यहाँ पर क्या है S, ये S। KSP कैसे लिखेंगे इसके लिए, KSP इज इक्वल टू S इंटू S, मतलब S स्क्वायर कर दो डायरेक्टली, है ना। फिर इसका स्क्वायर निकाल दो, तो S कितना है यहाँ पर 1.04 इंटू 10⁻⁵ और इसका स्क्वायर, तो कितना आंसर आ रहा है 1.04 का स्क्वायर करो तो 1.08 इन 10⁻10। बस यही है KSP। ये वाला क्वेश्चन था नीट 2018 में। स्टूडेंट्स ने कहाँ गलती की होगी, इसे डायरेक्ट यूज़ किया होगा बिना मोल पर लीटर में कन्वर्ट किए। तो जब भी ग्राम पर लीटर आ रहा है, ध्यान रखना हो कि जब भी ग्राम आ रहा है तो उसे किस में कन्वर्ट करोगे तुम, मोल पर लीटर में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP लिख लो पहले ये। चलो नेक्स्ट MCQ 7 नंबर और नीट 2017, नीट 2017 का क्वेश्चन है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag+ आयंस इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और कौन सा सॉल्ट है यहाँ पर Ag2C2O4। ये सॉल्ट है, किस में आयोनाइज्ड होगा ये 2Ag+ एंड C2O4 2-। फोकस करना क्या गिवन है यहाँ पर, Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है यहाँ पर। Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना गिवन है यहाँ पर 2.2 इंटू 10⁻⁴। ये बढ़िया सी चीज़ है यहाँ पर, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag+। अब क्या फाइंड करना है तुम्हें, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फाइंड करनी है, KSP फाइंड करनी है। इसके लिए Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन दे दिया कितना है अंदर, ओके, कि इतना ये आयोनाइज्ड हो रहा है, इतना हो रहा है आयोनाइज्ड, डायरेक्टली बता दिया। तो अब चलो इसका KSP वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। हाँ एक चीज़, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है 2.2 इंटू 10⁻⁴ है। अगर ये इतना बन रहा है तो ये कितना बनेगा बोलो, ये आगे 2 है, फोकस करना है, ये तो 1 ही है ना, तो ये क्या होगा इसका हाफ। ये अगर इतना मल्टीप्लाई इतना बन रहा है, इसका कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइम्स ज़्यादा है, ये तो 1 ही सिंगल टाइम है ना स्टोइकियोमेट्री इसकी, तो ये तो इसका हाफ हो जाएगा। इसका हाफ कितना हुआ 1.1 इंटू 10⁻⁴।
इसका हाफ कितना हुआ 1.1 इंटू 10⁻⁴। ये कहाँ से निकाला समझना। ओके, ये जो गिवन है इसके ऊपर से हमने इसे निकाला हुआ है, बस हमें मिल गया ये कॉन्सेंट्रेशन। फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर आ ही जाएगा। KSP इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला क्या है, KSP इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस और स्क्वायर, इसमें गलती मत करना, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2O4 2 माइनस। चलो Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 2.2 इंटू 10⁻⁴ और पावर 2, जबकि C2O4 2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन 1.1 इंटू 10⁻⁴। कैलकुलेशन करो, 2.2 का स्क्वायर कितना आ रहा है 4.8 इंटू 10⁻⁸, 4.4 एंड 10⁻⁸, जबकि ये कितना होगा 1.1 इंटू 10⁻⁴। तो कितना हुआ पावर यहाँ पर 10⁻12। कैलकुलेशन करो, आंसर आ जाएगा। तो बढ़िया सा क्वेश्चन है। देखो नीट के अंदर दो बैक टू बैक 17 और 18 में, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा, हल्का सा ट्विस्ट करके पूछा हुआ है। बस यही ट्विस्ट नीट और जी है। रूटीन हम जब पढ़ रहे हैं वो बेसिक है, अपना बेसिक कंप्लीट करने के बाद एक स्टेप तुम्हें आगे सोचना है, तब जाकर है ना नीट और JEE के MCQ आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो कैलकुलेशन कर लेना। ये 2.2 का स्क्वायर कितना हो रहा है 4.84 आ रहा है ना। हाँ 2.84 सॉरी 2.2 का स्क्वायर 4.84 आ रहा है। अब कैलकुलेशन करना, आंसर आ जाएगा। ओके, तो हल्का सा जो ट्विस्ट है ना उस पर ही फोकस करना है तुम्हें। क्वेश्चन बार बार सॉल्व करो ऐसे, तो अगर एग्जाम में मान लो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आसानी से सॉल्व कर लोगे। लिख लो ये भी। यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं वो गलती समझना। स्टूडेंट्स ऐसे लिखते हैं, ऐसे 2s और s। ये यहाँ पर s गिवन नहीं है, s गिवन नहीं है। ये टोटल Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पर, कि इतना Ag2C2O4 को जब डिसॉल्व कर रहे हैं तो टोटल Ag प्लस कितने बन रहे हैं अंदर, इतने बन रहे हैं। तो यहाँ पर हमें 2s करके अगर तुम s का ये s की जगह पर पुट करोगे तो आंसर गलत। सॉल्युबिलिटी नहीं है वो, डायरेक्ट बता दिया कि इतने आयंस बन रहे। तो इसी की जगह पर सारे स्टूडेंट्स ने गलती की होगी कि 2s प्लस s लिख कर फिर s की जगह पर ये लिख लिया इन्होंने, और आंसर क्या आएगा तुम्हारा थोड़ा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा जो भी आंसर आ रहा है। तो वो गलती मत करना। यहाँ पर Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इतना है, डायरेक्टली इतना गिवन है, लिख लो ये। चलो नेक्स्ट MCQ। एम्स 2000 कब आया था एम्स में 2018। एम्स 2018 का क्वेश्चन है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये तो। क्वेश्चन क्या है, फोकस करो। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ द स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट गिवन है यहाँ पर, AX2 गिवन है। उसकी KSP गिवन है, कितनी है KSP गिवन है यहाँ पर 3.2 इंटू 10⁻11। और क्या फाइंड करना है हमें, सॉल्युबिलिटी फाइंड करनी है मोल पर लीटर में। चलो ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट को क्या करेंगे, आयोनाइज कर दो। तो क्या होगा A+2 एंड 2x-1। चलो सॉल्युबिलिटी कितनी होगी इसकी S, इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है 2s के बराबर। KSP का फॉर्मूला S, और इसके लिए कितना लिखेंगे हम 2s और पावर 2। तो कितना हुआ ये 4s3। KSP किसके बराबर है 4s3 के बराबर। तो s3 इज इक्वल टू KSP/4। KSP कितना गिवन है यहाँ पर 3.2 इंटू 10⁻11 है बाई 4। ये तो कितना आएगा यहाँ पर s3 0.8 इंटू 10⁻11। इसे ऐसे लिख सकते हैं हम 8 इंटू 10⁻12।
तो अब इसका क्यूब निकालना है, फोकस करना, क्यूब रूट निकालेंगे यहाँ पर। क्यूब कितना होगा यहाँ पर 8 इंटू 10⁻12, तो कितना होगा, यस 8 का क्यूब रूट कितना होता है 2, और ये पावर कितना करेंगे 3 टाइम्स कम कर देंगे हम 10⁻4। तो ये है आंसर KSP एम्स 2018 और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, लिख लो। नेक्स्ट MCQ, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ द स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट गिवन है यहाँ पर Ag2CrO4, और इसके KSP गिवन है, कितनी है KSP 4 इंटू 10⁻12। क्या फाइन करना है, इसकी सॉल्युबिलिटी फाइन करनी है। चलो ये सॉल्ट को आयोनाइज करो, तो 2Ag प्लस और सामने CrO4 2 माइनस। चलो सॉल्युबिलिटी कितनी इसकी 2S और इसकी S, तो KSP किसके बराबर है यहाँ पर, अब डायरेक्टली समझ में आ जाए। ओके 2S स्क्वायर इंटू S 4S क्यूब। चलो S क्यूब इज इक्वल टू KSP बाय 4। KSP कितनी है यहाँ पर 4 इंटू 10⁻12 बाई 4, 4 कैंसल, तो S का क्यूब निकालना है तुम्हें, तो 1 इंटू 10⁻4 मोल पर लीटर। तो क्यूब रूट कितना आ रहा है, तो सिंपल सा है, -12 है तो -4 हो जाएगा, तो ये आंसर होगा राइट, लिख लो ये। चलो नेक्स्ट MCQ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना वाला, JEE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है ये। अब जो MCQ आ रहा है ना, वो क्वेश्चन समझने की ट्राई करो क्या है। JEE के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, और नीट अगर पेपर टफ आ रहा है ना तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, द कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू डिजॉल्व। हमें क्या फाइंड करना है, मान लो हम एक बीकर ले लेते हैं, और बीकर में हमें कितना डिजॉल्व करना है 0.1 ग्राम, क्या डिजॉल्व करना है 0.1 ग्राम लेड क्लोराइड PbCl2। क्वेश्चन क्या है कि 0.1 ग्राम PbCl2 को डिजॉल्व करने के लिए हमें कितना सॉल्वेंट चाहिए, कितना पानी चाहिए। क्वेश्चन ये है, क्या फाइंड करना है तुम्हें, वॉल्यूम फाइंड करना है यहाँ पर, कितना वॉल्यूम रिक्वायर होगा कि इसे कंप्लीटली सैचुरेटेड डिजॉल्व हो जाए। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, इसका मॉलिक्यूलर मास भी गिवन है Pb का 207। अब क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले हम इसकी सॉल्युबिलिटी फाइंड कर लेंगे, पर लीटर में कितनी होती है, मोल पर लीटर मिल जाएगा हमें कि 1 लीटर में, 1 लीटर पानी में इतने मोल डिजॉल्व होते हैं। अब इतने मोल डिजॉल्व हो रहे हैं तो हम वहाँ से वेट निकाल देंगे कि 1 लीटर में अगर इतना ग्राम डिजॉल्व हो रहा है तो 0.1 ग्राम के लिए कितना पानी चाहिए। क्वेश्चन समझ रहे हो ना। तो चलो सबसे पहले PbCl2 गिवन है, इसकी सॉल्युबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। KSP गिवन है इसकी, तो क्या आएगा यहाँ पर Pb + 2n2Cl माइनस, तो सॉल्युबिलिटी कितनी होगी इसकी SN2S जितनी। KSP किसके बराबर है इसमें SN2S स्क्वायर, तो कितना आएगा ये 4S क्यूब। S क्यूब इज इक्वल टू KSP बाई 4। KSP कितनी गिवन है यहाँ पर 3.2 इंटू 10⁻8 बाई 4। ये कैलकुलेशन करो कितना आ रहा है 0.8 इंटू 10⁻8, तो कितना हो जाएगा ये, ऐसे लिख ले डायरेक्ट हम S क्यूब इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻9। अब इसका क्यूब निकाल देना है हमें, क्यूब रूट, तो कितना आएगा ये S इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻3। क्या हुआ ये मोल पर लीटर। अभी आंसर खत्म नहीं हुआ, ये है मोल पर लीटर कि इतने मोल 1 लीटर में डिजोल्व हो जाते हैं। कौन PbCl2 कि इतने मोल क्या हो रहा है, ये इतने मोल इसे डिजोल्व करने के लिए 1 लीटर वाटर चाहिए। हमें क्या गिवन है यहाँ पर, ग्राम गिवन है, तो इसे अब क्या करो मोल को ग्राम में कन्वर्ट कर दो। तो मोल को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करोगे आप,
तो मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वेट इज इक्वल टू मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास। मोल कितना है यहाँ पर 2 इंटू 10⁻³ और मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ PbCl2 का, Pb का कितना है 207 है और Cl2 का कितना हुआ 71, एक Cl का 35.5, तो कितना हो रहा है ये टोटल 278, तो कितना होगा ये 278, तो ये कितना हुआ कैलकुलेट करके बताओ। ग्राम में कन्वर्ट करके बताओ डायरेक्ट, तो ये होगा 0.55 समथिंग, ग्राम में डायरेक्ट बता रहा हूं मैं 556 ग्राम, समझना ये। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझना, अगर हम PbCl2 को मोल में लिखे तो मोल इतने हैं और ग्राम में लिखे तो इतना ग्राम है। ये क्या बता रहा है कि 2 इंटू 10⁻³ मोल 1 लीटर में डिजोल्व हो जाता है, या ग्राम में बोलो तो 0.556 ग्राम 1 लीटर में डिजोल्व होता है। पूछा क्या है तुम्हें 0.1 के लिए पूछा है, तो यहां से हम रिलेशन निकाल सकते हैं ना कि 0.556 ग्राम डिजोल्व करने के लिए कितना चाहिए, 1 लीटर वाटर चाहिए। इतना डिजोल्व 1 लीटर में कंप्लीट डिजोल्व हो जाता है, सैचुरेटेड हो जाता है। कितने के लिए पूछा है तुम्हें, तो 0.1 ग्राम डिजोल्व करने के लिए कितना वाटर चाहिए, बस यही आंसर है 0.1 इंटू 0.556। आंसर किस में आएगा, लीटर में आंसर आएगा। तो कितना आंसर आ रहा है लीटर में यहाँ पर 0.179 और आंसर किस में आ रहा है, लीटर में। ऑप्शन देखो एमएल में कन्वर्ट, एमएल में गिवन है तो एमएल में कन्वर्ट करके आंसर लिख लेना यहाँ पर। तो कितना आंसर आएगा 179, आगे कितना है 0.1798 है ना, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं एमएल में। तो राउंड फिगर कितना हुआ 180 ml, तो आंसर तुम्हारा ये है कि 0.556 ग्राम डिजोल्व 1 लीटर में कंप्लीट सैचुरेटेड होता है। तो 0.1 ग्राम डिजोल्व करने के लिए, कंप्लीटली सैचुरेटेड करने के लिए इतना ml पानी चाहिए। तो आंसर ये बढ़िया सा क्वेश्चन है, JEE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, 2-3 बार प्रैक्टिस करना क्वेश्चन की। चलो एक और MCQ, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है ये भी, बस चलो क्वेश्चन ध्यान से रीड करो, थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है ये भी। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CrOH थ्राइस, क्वेश्चन क्या है, CrOH थ्राइस गिवन है, इसे आयोनाइज कर देते हम, 3OH माइनस बनेंगे। इसकी KSP गिवन है, कितनी है KSP इसकी 6 इंटू 10⁻31, इतनी KSP गिवन है। फाइन क्या करना है यहाँ पर, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, ऑप्शन देखना, तुम्हें फाइन करना है यहाँ पर ये कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा। चलो फर्स्ट सिंपल तरीके से लिख लेते हैं, सॉल्युबिलिटी KSP कितनी होगी, पहले S फाइन कर लो, देखो आंसर क्या होगा, तुम S फाइन कर लो, जो S का आंसर आ रहा है उसे कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन हो गया ना। तो वही OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन है, जो S आ रहा है उसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो S KSP किसके बराबर है, S एंड 3S और उसका क्यूब। तो कितना हुआ ये S 27 S क्यूब KSP, तो 27 S पावर 4, तो S कितना होगा यहाँ पर, तो KSP बाय 27। तो अब इसे कैसे लिखेंगे, फोकस करना है यहाँ पर। ओके, एक एक्स्ट्रा स्टेप, S KSP बाय 27 और कितना यहाँ पर, KSP की वैल्यू लिख लेते हैं। चलो KSP कितना गिवन है यहाँ पर, 6 इंटू 10⁻31 बाई 27 और पावर कितना करोगे यहाँ पर 1/4। आंसर यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, ये तो S है, हमें किसका कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है,
OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर है, 3s के बराबर है। तो 3 मल्टीप्लाई क्या होगा 6/27 इंटू 10⁻31 एंड 1/4। चलो हल्का सा मैथ्स यूज करना है यहाँ पर, इसे ऐसे नहीं लिख सकते हम, 6 इंटू 3 की पावर 4 अंदर ले लेते हैं। ओके, तो 4 कैंसिल ना, इसकी पावर अगर मैं 4 कर दूं 1/4 है तो 4 कैंसिल, तो मतलब 3 हुआ। 27 को कैसे लिख सकते हैं हम, 3 पावर 3 इंटू 10⁻31, तो कैंसिल ये 1/4, तो यहाँ पर कितना हुआ 18 इंटू 10⁻31 1/4। तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन ये होगा। चलो देख लेना आंसर क्या है, यही आंसर है। तो चलो KSP के बहुत सारे MCQ हमने सॉल्व किए, 11 MCQ सॉल्व किए। बस नोमान यहाँ पर नीट और JEE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट MCQ सॉल्व किए। दूसरी और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना तुम, लेकिन जो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट कवर कर लिए हमने। जो थोड़े ट्विस्टेड क्वेश्चन थे वो भी कवर किए। कुछ और MCQ अगर टाइम मिला ना हमें तो उससे रिलेटेड MCQ भी और रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि MCQ और है KSP से रिलेटेड जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लेकिन इतने तो बहुत इंपॉर्टेंट है नीट JEE के। बस यार नीट JEE के लिए इतने MCQ तो इम्पोर्टेंट है ही। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 7 आयोनिक इक्विलिब्रियम पूरा कंप्लीट कर दिया हमने, सारे टॉपिक। नोमान यार बस थोड़ी देर रुक जा। यहाँ पर आयोनिक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड जितने भी है ना टॉपिक्स और उसके MCQ सारे अपलोड किए हुए। तो पूरा चैप्टर नीट के लिए 3 MCQ इक्विलिब्रियम, JEE के लिए 2 मिनिमम 2 MCQ आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले है ना वीडियो जो लेक्चर है कॉन्सेप्ट बेस वो देखना, फिर उसके बाद ही MCQ सॉल्व करना। और लास्ट में अगर पूरा वीडियो देख लिया, पूरी सीरीज़ देखी ना तुमने फर्स्ट से लास्ट तक, तो कोई भी MCQ उठा लो इक्विलिब्रियम से रिलेटेड, सारे MCQ तुम्हें आ ही जाएंगे। चलो